हुआ है। यार यहाँ पे 2-3 आईडी पड़ेगी। बैठिए, आइए फिर बैठिए। बैठो यार, ये मजबूत है। क्या किया उसके ऊपर रख कर आओ ना। आईडी तो है नहीं फ्रेम में जो कह रहे हो। चलो ठीक है, बनाओ, चलो बनाओ। इधर आके बैठो। अविनाश के पास आके बैठो। सम्मानित साथियों, आज हम सब लोग भारत के पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रातः समाजवाद के जनक आचार्य नरेंद्र देव जी की भी आज जन्म जयंती है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती है। दोनों महापुरुषों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और सभी देशवासियों ने नमन किया है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जितने 5000 कुछ किलोमीटर साइकिल यात्रा करके जो ये पीडीए साइकिल यात्रा कल 30 अक्टूबर को लखनऊ में ऐतिहासिक साइकिल यात्रा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हुई, जिसे देश दुनिया ने देखा और देश के हालात पर, जो हमारे देश के हालात हैं, उन हालातों से निपटने का जो संदेश समाजवादी पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है और जो परिश्रम और साहस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिखाया, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है, जिसकी पूरा देश सराहना करता है कि ऐसा अदम्य साहसी नेता श्री अखिलेश यादव, जिन्होंने अभी आपको याद होगा 11 अक्टूबर को इस जालिम सरकार ने समाजवादी नेता, स्वाधीनता संग्राम के महान सेनानी जयप्रकाश नारायण जी पर जब पुष्पांजलि करने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी लोग जा रहे थे, तो इस जालिम सरकार ने उन पर भी पुष्पांजलि और माल्यार्पण करने से रोका। लेकिन अदम्य साहसी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण जी ने हजारीबाग जेल को फांद करके अपना मकसद पूरा किया था, उसी तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने इस लोकतंत्र की रक्षा में अदम्य साहस का काम किया था। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में पूज्य माननीय मुलायम सिंह यादव हम सबके नेता, देश दुनिया के नेता नहीं है, उनके साथ काम करने वाले लोग हाँ इस मंच पर हैं। आदरणीय उदय प्रताप जी, जो जाने माने देश दुनिया के सुविख्यात कवि, साहित्यकार, राजनीतिक हैं, वो मंच पर हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाईं तरफ। उनके बगल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ लगातार काम करने वाले, माननीय नेताजी के साथ काम करने वाले पूर्व मंत्री बलराम यादव जी हैं। उनके बगल में पूरा जिंदगी काम करने वाले राजेंद्र चौधरी साहब, वयोवृद्ध नेता राम सागर रावत जी जो बाराबंकी के पूर्व सांसद हैं। उनके बगल में माननीय शिवपाल सिंह जी और उनके बगल में रामानंद भारतीया जी जो इलाहाबाद के हैं। ये माननीय नेताजी के साथ बहुत दिनों तक काम किए हैं, ये इस स्टेज पर हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जितने भी लोग यहाँ हैं प्रेस के, मीडिया के साथियों के साथ, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं। अब मैं अनुरोध करता हूं इस देश के जाने माने प्रख्यात कवि, साहित्यकार, लेखक और राजनेता
आदरणीय उदय प्रताप जी से कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय उदय प्रताप जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय नेतागण और सम्मानित साथियों और पत्रकार बंधु, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। मैं हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं। मैं सिर्फ एक बात उनके बारे में कहूंगा, कभी सोच के देखिए कि अगर 1600 रियासतें जो थी, 600 बड़ी रियासतें और सब मिला लो तो 1600 रियासतें अगर हिंदुस्तान के नक्शे में नहीं होती तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कैसा होता। इस हिंदुस्तान को पूरी आजादी दिलाने में सबसे अधिक सहयोग अगर किसी का था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से बालेश्वर मामा एक हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी के नेता जो आदिवासियों में काम करते थे। उन्होंने भूख हड़ताल की थी कि जब तक रियासतें नहीं मिलेंगी हिंदुस्तान में तब तक हिंदुस्तान पूरा आजाद नहीं कहा जाएगा। तो पटेल जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आप भूखे हड़ताल करिए तो उसे तोड़ दीजिए, हम पूरे सारी रियासतों को भारत में मिला देंगे। और वो मिला दिया। आज हम इतने बड़े काम के लिए उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको सादर नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। दूसरे आचार्य नरेंद्र जी की जयंती है, उनको हम सब लोग हमेशा करते ही रहे हैं। 3 बड़े नाम जब लिए जाते हैं तो यही होता है कि जेपी लोहिया और आचार्य नरेंद्र हो, और वैसे तो हम समाजवादी पूरे देश में थे। आज उनको भी हम याद सब कर रहे हैं। और मुख्य बात यह है कि आज हम हमारे पार्टी के संस्थापक नेताजी की जो एक स्मारक बनाने जा रहे हैं अखिलेश जी, बहुत बड़ा सैफई में, उसके बारे में आपको हम बताना चाहते थे। तो ये मैं आपको लिखा भी है, वो भी बता देता हूं और उसका वो भी बता दूंगा। चिर स्मरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के पुनीत जन्म स्थल ग्राम सैफई, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश में उनके स्मारक के निर्माण की योजना विचाराधीन है। यह स्मारक 8.3 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। स्मारक में सुगमता हेतु 4.5 एकड़ जमीन पर एक भव्य पार्क और जन सुविधाओं के प्रबंधन की योजना है। इस स्मारक की रूपरेखा में लोक कला की झलक और गुणवत्ता का ध्यान रखा है। नेताजी सबसे ज्यादा जोर देते थे लोक भाषा, लोक कला, लोक सभ्यता, लोक आचरण। तो वही उसको साकार रूप देने के लिए और हमेशा याद रहे, इसलिए ये उस तरह से बनाया जाएगा। स्मारक की बनावट में जमीन से जुड़े हुए भारत के गौरव महान राजनीतिक नेताजी की सादगी और गुणवत्ता की भी झलक देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश की उर्वरा भूमि पर इस स्मारक का स्वरूप सबलंबाकार क्या वरेंडा जैसा, गलियारे जैसा होगा, जिसमें प्रमुखता से जमीन से जुड़े हुए होने का ध्यान रखते हुए दृश्यावली, लैंडस्केप जैसे आर्ट गैलरी होती है वैसी लैंडस्केप दर्शनीय होंगे। लैंडस्केप लोक जीवन से जुड़ी भव्य सामग्री से निर्मित एक रंग पाटिका इस दृश्यावली में होगी। एक गैलरी होगी, दृश्यावली में गैलरी, और उसमें जो चित्र टंगे होंगे और वो जो नेताजी के जीवन से संबंधित होंगे और उनके सोच से संबंधित होंगे, उनके विचारों से। और वास्तुकला में जमीन से जुड़े होने का मुख्य आकर्षण होगा। हमारा जो वास्तुकला होगी वो भारतीय अधिक प्रेरणा होगी। हम सबका सबसे अच्छी चीजें लेंगे, लेकिन वो भारतीय होगी। स्मारक के चारों तरफ एक लंबी दीर्घा का प्रबंध किया गया है, जिससे समाज स्तर तक पहुंचा जा सकता है। समाज स्थल भी अनेक दृश्यावलियों की श्रृंखला से दोनों तरफ से सुसज्जित होगा। दोनों तरफ उसके गैलरी होंगी, उनमें चित्र होंगे और वो चित्र सब नेताजी के जीवन से संबंधित होंगे या उनके सोच से संबंधित होंगे। प्रवेश द्वार से समाज तक पहुंचने के लिए दृश्यावलियों की श्रृंखला
चौक और प्रांगण होंगे। दोनों तरफ रम्य स्तंभों की योजना है, खंभों की, अब जैसे बीच बीच में होते हैं, जिसमें दर्शकों को एक सुखद शांतमय वातावरण की अनुभूति हो। उसके पास में एक दृश्यावली, मध्य में एक स्मृत सभागार होगा, बीच में एक स्मृत सभागार होगा, उनकी स्मारक भी कह लीजिए और सभागार भी, जिसमें नेताजी की एक कांसे की भव्य मूर्ति होगी। सभागार तक आवागमन के लिए चारों तरफ घास के मैदान होंगे। घास के मैदान का मतलब है कभी जो दर्शक आए आपस में बात करें, बैठे या थोड़ी देर के लिए। स्मृत सभागार में दर्शकों को नेताजी को श्रद्धांजलि देने के दौरान मिलने जुलने वाले और परामर्श करने की अनुमति होगी। सभागार तक पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में रमणीक दृश्यावलियों से सज्जित एक चौक होगा, जिससे स्थल पर पहुंचकर एक सुखद शांतमय अनुभूति की प्रतीक दर्शकों को होगी। जहां उत्तर प्रदेश के कला कौशल के नमूने, शिल्प कला के नमूने और विविध प्रकार के वृक्षारोपण से सज्जित होगा। यह आकर्षक पर्यटन स्थल सभी दर्शकों का स्वागत करेगा, उन्हें नेताजी के समय और जीवन की झलकियां दिखाएगा, जिसका गमन एक शांतिपूर्ण, सादगी, शानदार दृश्यावली से होकर समाधि तक जाएगा। स्मृत सभागार के लिए जाने का रास्ता, ये कोई वरांडा निर्माण होगा, जहां से सुंदर केंद्रीय चौक दिखाई दे, जो आकर्षक दृश्य से घिरा होगा, जिसमें एक तरफ नेताजी के जीवन की संघर्ष की कहानी होगी और दूसरी तरफ शिल्प कला और प्रसिद्ध उद्धरण पत्थर पर खिले हुए होंगे। इसके अलावा अन्य जानकारी भी होगी जो नेताजी की अंदरूनी जीवन में झांकने का अवसर देगा। यह विवरण पत्थरों पर और धातुओं पर उत्तर प्रदेश की कलाओं के आधार के मानक पर के अनुसार बनाया जाएगा। इस स्तर पर लोकतंत्र की समझ और आवश्यकता और गांधी की अहिंसा के शांतिपूर्ण शानदार विचारों की सुगंध भी प्रसारित करेगा। इस स्थल के स्तंभ पर शिल्प कला सम्राट अशोक, यूपी, लुम्बिनी, मेरठ और इलाहाबाद की कला से अनुप्रेरित प्रतिबिंबित होगी। जो हमारी भारतीय विशिष्ट जो कलाएं थी और जो बड़े सम्राटों ने जिनका प्रयोग किया, उनके हम उनसे प्रेरणा लेंगे। यह समाज और स्मृति स्थल सफाई के लोगों के लिए वही गौरव की अनुभूति प्रदान करेगा जो अमेरिका के लोगों को लिंकन और जेफरसन और स्मारकों से गौरव प्राप्त होगा। अकेले सफाई नहीं, पूरे भारत के लोगों के लिए एक बहुत शानदार यादगार होगी। स्मृत सभागार की अंतिम सज्जा स्थानीय उपलब्ध पत्थरों से की जाएगी। सभागार को एक लोकहित संग्रहालय का आभास भी हो, एक संग्रहालय भी होगा एक उसमें। इस स्मारक की योजना बहुत शानदार है। इसमें गाड़ी पार्किंग करने की पर्याप्त सुविधा होगी, आने जाने की सुविधा होगी, जिससे विशेष अवसरों पर पर्यटन के आने जाने की कोई असुविधा न हो। इस स्थल के परिधि में हर जन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन सुविधाओं तक पहुंचने के लिए छायादार समलंबाकार निर्माण होगा और स्मारक से लौटने के लिए छायादार रास्ते की व्यवस्थाएं होंगी। सफाई के ग्राम निवासियों के लिए यह स्मृत सभागार उन्हें सदैव ऐसी सुविधा प्राप्त कराएगा जिससे वे सुख शांति का दौरा उन्हें कर सके और नेताजी की जिंदगी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दूसरे लोगों को मिल सके और स्वयं भी सीख सके। मित्रों, मैं ये इसमें जो मैं समझ पाया बहुत अच्छा एक योजना है, जिसमें कि हम नेताजी के जो कला के बारे में, जो भारतीयता के बारे में, जो सादगी के बारे में, जो हमारे वेशभूषा भाषा के बारे में जो विचार थे, उनको चित्रित और अंकित इस तरह से किया जाएगा जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच तक पहुंचे और असली समाजवाद क्या है इसकी रूपरेखा उनकी समझ में आए। तो ये बहुत अच्छी योजना है। मैं आपको बधाई भी देता हूं और सफलता की के हालात मुलायम जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, जो रह गए
करेंगे रोशन तुम्हारा नाम। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे। जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। ओ, है धरती पुत्र नाम किसानों के वास्ते, है धरती पुत्र नाम किसानों के वास्ते, भगवान का तू रूप जानों के वास्ते। तुझ में है लोग आज के जज्बात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। हर साल जन्मदिन तेरा यूं ही मना करे, हर साल जन्मदिन तेरा यूं ही मना करे। साया तेरा सरों पे हमारे बना रहे, मिलती रहे हमेशा ये सौगात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। रखेगी तेरे कामों को दुनिया हमेशा याद, रखेगी तेरे कामों को दुनिया हमेशा याद। तब तक कहेंगे तुझको यहाँ सारे जिंदाबाद, जब तक रहेंगे दुनिया में दिन रात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। सबके लिए रहा है तेरा दिल खुला हुआ, सबके लिए रहा है तेरा दिल खुला हुआ, सबके दिलों में इसलिए तू है बसा हुआ। कोई किसी का धर्म हो या जात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे। जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का और साथ में जितने हमारे समाजवादी वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं।
ये मेमोरियल जिसका अभी आपने प्रेजेंटेशन देखा और आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने जो जानकारी दी है, हम सब लोगों की मिलकर के कोशिश होगी कि बहुत जल्दी नेताजी का ये मेमोरियल बन करके तैयार हो जाए। ये मेमोरियल सैफई में इसलिए बना रहे हैं कि नेताजी का सपना सैफई था और जीवन भर वो मिट्टी में रह करके पढ़े लिखे, खेले, आगे बढ़े, राजनीति की तमाम परेशानियां, गांव के लोगों की तमाम दिक्कतों को समझते हुए वो देश की राजनीति में ऊंचाई तक पहुंचे और सबसे ज्यादा लगाव उन्हें सैफई के प्रति था। इसीलिए सैफई में ये मेमोरियल बनने जा रहा है। उनके जन्मदिन 22 नवंबर को हम सब लोग मिलकर के इसका शिलान्यास करेंगे। मैं आप लोगों को भी बुलाऊंगा, हमारे सभी वरिष्ठ समाजवादी नेता उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसीलिए तो बुला नहीं रहे थे अंदर, बैठो। सर इसमें पुस्तकालय भी हो? वो अगर आप प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको, इसीलिए मैंने प्रेजेंटेशन की कॉपी मैं कहूंगा आशीष एक बार इन सबको व्हाट्सएप पे भेज दें। तो प्रेजेंटेशन है ही, उसमें सब चीजें हैं। बस इतना ही। चलिए, धन्यवाद। नेताजी को धरती पुत्र कहा जाता था, ये बताया जा रहा है कि आपके मोबाइल फोन पर घुसपैठ हो रही है। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले ली जाए, उनकी जानकारी हो जाए, ये बड़ा दुखद है और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताएगा क्यों ऐसा चल रहा है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता हैं, डिफरेंट पार्टीज के हैं। नहीं, मैं आपको डिस्प्ले करा दूंगा जो मैसेज कंपनी की तरफ से आया है। जी सर, एक बार दिखा। नहीं, मैं तो नहीं दिखाऊंगा मोबाइल, आप देख लेना, किसी और की कंपनी देख लेना। आज हमारे लिए महत्वपूर्ण नेताजी का मेमोरियल है। ये तो अचानक बात आ गई, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। और देखिए, जासूसी क्या होगा किसी की जानकारी हासिल करके, जब जनता ही आपके खिलाफ है। और ये जो पीडीए यात्रा या पदयात्रा हुई, अभिषेक और उनके संगठन के लोगों ने जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम चलाया है और पार्टी के संगठन ने साथ दिया है, 5000 किलोमीटर से ज्यादा ये लोग चल चुके हैं, साइकिल से और पैदल। और अभी उन्हें लंबी दूरी जाना है। नेताजी के कार्यक्रम 22 को, उससे पहले ये सैफई पहुंचेंगे और उसके बाद ये लोग लगातार बूथ स्तर पर काम करेंगे। तो ये जो तैयारी है, इसी से घबराए हुए हैं। कल कोई पत्रकार साथी मुझसे पूछ रहा था कि बीजेपी के लोग दलित सम्मेलन कर रहे हैं। ये बीजेपी के वही लोग हैं जो लोगों को मिलने से पहले उन्हें साबुन से नहलाते हैं, साफ सुथरे होकर के आए, टूथपेस्ट करके आए, तब मुलाकात होगी। और फिर इस देश ने वो समय भी देखा है, अगर किसी ने छू लिया तो नहा करके आते हैं, किसी के छुए तो खाना नहीं खाते। वो हम लोगों ने घटनाएं सुनी है, देखी है। अभी कईयों की जान चली गई अगर पानी पी लिया उसने, अगर कोई मंदिर से सामान उठा लिया उसकी जान चली गई। तो ये समाज में सुधार की जरूरत है। आज सरदार पटेल जी को हम याद करते हैं,
जिन्होंने देश को जोड़ा, देश को आजादी दिलाई। आचार्य नरेंद्र देव जी को याद करते हैं, जिन्होंने हमें समाजवादी सिद्धांत पर आगे बढ़ने का हमेशा प्रेरणा दी, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया और नेताजी के मेमोरियल के जानकारी आपको दी है, इसलिए कि नेताजी ने हम लोगों को विरासत में बहुत कुछ दिया है। इतने वर्षों उन्होंने संघर्ष कर करके समाजवादी आंदोलन को यहां पहुंचाया है। हमारी और नौजवानों की यही जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को और कैसे आगे लेकर के जाएं, इसको आगे बढ़ाएं। ये मेमोरियल कब तक बनके तैयार हो पाएगा? हमारी कोशिश होगी कि 27 से पहले बनकर के तैयार हो जाए। सर, एक दलित सम्मेलन क्या, वो तो महिला सम्मेलन भी कर रहे हैं, मेरी माटी मेरा देश चला रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनकी माटी नहीं है ये। अभी तो कुछ दिन पहले सॉइल टेस्टिंग कर रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों से कहा कि हम सॉइल टेस्टिंग करेंगे, और आय दोगुनी तो हुई नहीं उनकी। तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं कि चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, चरम सीमा पर अन्याय हो रहा है और सरकार सुनने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है। क्या गड्ढे में गाड़ी के डिसबैलेंस होने से बच्चों की जान चली गई? आप मुझे बताओ पत्रकार साथियों, पिछले 6 साल में या 7 साल होने जा रहे हैं, इस सरकार ने कितनी बार कहा कि गड्ढा मुक्त करेंगे सड़कों को? क्या ये बदायूं की घटना उसकी वजह से नहीं हुई? अखबारों में छपा है कि भ्रष्टाचार और गड्ढे की वजह से डिसबैलेंस हुई गाड़ी और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बच्चों की जान चली गई। और फिर डेंगू से जान जा रही है लोगों की, किसी जिला अस्पताल में इलाज नहीं है, दवाइयां नहीं है, ऑपरेशन नहीं मिल पा रहा। पीजीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में बीजेपी के नेता, उनके पूर्व सांसद, उनके बेटे को इलाज नहीं मिला, उसकी जान चली गई। इसी पीजीआई में कई मंत्रियों की जान गई, अगर आपको याद हो। याद है कि नहीं याद है आपको? जिस समय कोरोना फैला था, बीमारी आई थी, इसी प्रतिष्ठित संस्थान में मंत्रियों की जान गई। ये जो जांच कर करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कोई जिम्मेदार अगर है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो बजट नहीं दे रहे हैं। आखिरकार बजट कहां जा रहा है? आप बजट नहीं दोगे अस्पतालों को, ऑब्सोलीट मशीनों पर आप डॉक्टर्स को काम करने दोगे, पर्याप्त डॉक्टरों का वेतन नहीं दोगे, आप एनवायरमेंट नहीं बनाओगे। और मैंने कल भी कहा था, आप पता करिए, लोहिया इंस्टीट्यूट, सैफी मेडिकल कॉलेज, पीजीआई या इन संस्थाओं में जिनको नौकरी मिल रही है, एक ही संस्था के लोग हैं, एक ही कोचिंग के लोग हैं, एक ही स्टेट के लोग हैं। इतने बड़े पैमाने पर नौकरी मिल जाने, अभी तो मैंने विधानसभा विधान परिषद की बात नहीं की है, आप सब जानते हैं। कल हमारे नौजवानों की साइकिल यात्रा टीवी पे कम दिखाई गई, हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सब सोशल मीडिया में सब चल रही है साइकिल, अभी भी 2 पहिए अभी भी घूम रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस मेमोरियल के लिए यंग आर्किटेक्ट्स, यंग इंजीनियर्स ने हमारा बहुत सहयोग किया। हम किससे इंस्पायर हों? दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स का, बड़े बड़े लीडर्स के सरकारों ने स्मारक बनाए हैं, दुनिया में जगह जगह बने हैं। समाजवादियों ने जयप्रकाश नारायण जी का यहां लखनऊ में बनाया था, और ऐसा समाजवादी म्यूजियम बना था कि देश में किसी लीडर का इस तरह का म्यूजियम नहीं बना है, लेकिन उसको भी बर्बाद कर दिया सरकार ने। जब मैं उसके अंदर गया तो मैंने देखा था कि पॉलिथीन से, धूल मिट्टी से जयप्रकाश जी ढके हुए थे, और यही छिपाना चाहती थी सरकार। सरकार को समाजवादी सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। समाज में गैर बराबरी खत्म हो, जाति जनगणना हो, जो पिछड़े दलित हैं उन्हें आरक्षण मिले, कोई सरकार को परवाह नहीं है। सरकार आरक्षण छीनना चाहती है, सरकार तमाम महापुरुषों का इतिहास बदलना चाहती है, छिपाना चाहती है। इसीलिए टीन शेड लगाए थे, ताला लगाया था उसमें, इसीलिए मजबूरी में हमें गेट के ऊपर से चढ़ करके जाना पड़ा। और अगर अगली साल भी लगाएंगे गेट पे ताला,
तो अगली बार भी इसी तरह कूद करके जाएंगे। सर एक सवाल है सर, इसलिए मेरा इस मेमोरियल जो बनने जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि नेताजी का मेमोरियल सैफई में बहुत अच्छा जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन की। आर्य विद्या प्रताप सिंह जी ने हिंदी में बताया कि क्या क्या इसमें चीजें जोड़ रहे हैं। समय समय पे लोगों ने सुझाव दिए हैं। कोशिश होगी उन सुझावों को भी एकोमोडेट कर लें, उन सुझावों को भी शामिल कर लें, जिससे कि जिस जगह से नेताजी को सबसे ज्यादा लगाव था, मैं सबसे पहले वहीं उनका मेमोरियल बनाने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी 27 से पहले वो मेमोरियल बनकर के तैयार हो जाएगा। मैं प्रेस के साथियों का धन्यवाद दूंगा और एक बार फिर कहूंगा ये प्रेजेंटेशन कर दें और उनका गाना आप आ जाना। सर एक सवाल है सर अखिलेश जी, एक सवाल है। पीलीभीत जिले में 50 दिन से ज्यादा हो गया किसान लोग भूख हड़ताल पे हैं, उनकी 250 से ज्यादा। और लखनऊ में दरवाजा तोड़ तेरी अलग है सबसे यहाँ बात। देखिए ये दोनों घटनाएं, हालांकि मैं क्योंकि मेमोरियल की बात थी, मैं और बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। जो बात यहां से कही गई है कि अपहरण होकर के मार दिया गया बच्चा, सरकार का यही जीरो टॉलरेंस है क्या? और उस शहर में जहां बीजेपी के नेताओं पे पहले से आरोप है, मैं आज आपसे फिर कहता हूं, मैंने कई बार प्रेस से कहा मैंने, ये दूसरे प्रदेशों से जो अधिकारी लाए जा रहे हैं उनको समझाया जा रहा है कि आप अन्याय करिए और अन्याय कर करके आप इस प्रदेश से चले जाना, आपका कुछ नहीं होगा। कौन चलाता है जिला कानपुर? ऐसी घटनाएं होंगी, स्वाभाविक है। मोहम्मद आजम खान साहब को क्यों इतनी परेशानी है? क्योंकि दूसरे प्रदेश से बुलाया गया अधिकारी, उसने पूरा साजिश कर करके उन्हें इस तरह की कार्रवाई करवाई है। तो जब पुलिस से आप पॉलिटिकल काम लोगे तो क्या उम्मीद करोगे आप कि आपका लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा? बच्चे किडनैप होंगे, उनकी जान चली जाएगी। सोचो उस घर परिवार में क्या गुजर रहा है, जिसका बेटा चला गया, जिसके परिवार का सदस्य चला गया। और ये कोई पहली घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है, इलाहाबाद में पहले हो चुकी है, चित्रकूट में पहले हो चुकी है। और तभी मैं कहता हूं इन परिवार वालों पे, जिनका परिवार नहीं है, वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। अभी हमें आपको सब क्यों बात बढ़ा रहे हो? ये नोटिस सबको मिलेगा। अरे भाई 140 करोड़ लोगों को क्या जेल भेज देगी सरकार? जब 140 करोड़ नाराज हैं, 100 करोड़ तो है नाराज। सर पहले मैंने कहा था 110 करोड़ बढ़ गए लोग, और ये जो ईडी का छापा और इस तरह की घटनाओं के बाद 115 करोड़ भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। क्या इन सबको जेल भेज दोगे? 115 करोड़ लोग। सर अभी जिस तरह से ये सब फोन के पीछे जो सर्विलेंस मैंने मन में घोषित कर दी है, अब बताओ आप। सर मैंने कर दी मन में घोषित। सर ये फोन, अब मन पढ़ पाओ तो पढ़ लो। सर ये फोन का जो, नहीं ना मैंने भगवान से झूठ बोला ना आपसे झूठ बोला। सर ये फोन पे जो जिस तरह से सर्विलेंस की बात सामने आ रही है, क्या लगता है कि मास सर्विलेंस का भी प्रोजेक्ट हो सकता है, जैसे 2011-12 में अमेरिका में मेरा देखा गया सीधा था? मानना है सर्विलेंस करना, लोगों के फोन हैक करना, हैकर्स को या एक्सपर्ट्स को जो टेक्नोलॉजी के समझते हैं उनको हायर करना, या दुनिया के दूसरे देशों से सहयोग लेना, ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं पसंद कर रहे। भारत की आजादी को और इंटरनल सिक्योरिटी को ये ठेस पहुंचा रहे हैं। ये लीडर्स के क्यों हैक कर रहे हैं आप? आज खबर पड़ी कि पुलवामा में कि उत्तर प्रदेश के एक किसी की जान चली गई। मैं तो ये कहता हूं सरकार को ये बताना चाहिए कि किन किन प्रदेशों के लोगों की जान गई, और तब सरकार को इंटरनल सिक्योरिटी की चिंता नहीं जब पुलवामा में कितने लोग शहीद हो गए थे। क्या आज तक पता लगा कि वो जो एक्सप्लोजिव था वो कहां से आया? ये बीजेपी के लोग मजाक कर रहे थे मुझसे जब मैंने कहा कि अगर गूगल मैप्स की, अगर दुनिया के दूसरे देशों का सहयोग ले सकते हो तो ले लो और आपको जानकारी हो जाएगी कि ये चीजें कहां से आएंगी। गाड़ी पलटने पर मैंने कहा था, न जाने कितने लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने मजाक किया था। आज भी अगर बीजेपी चाहे तो उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। तो लोगों की जान जा रही है। क्या ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है? सर नेता क्या केरला में जो घटना हुई वो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है? सरकार आखिरकार क्या कर रही है? और सरकार
लीडर्स के फोन जासूसी पे लगाए हुए। इसीलिए मैंने कहा अगर सब संस्थाएं पॉलिटिकल लोगों के पीछे लग जाएंगी, अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिल गया, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इनका नोटिस कोई दे सकता है। और मुझे याद है मैं भी अपने लीडर्स को बता रहा था, एक बार 30 से 31 तारीख को ही नेताजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहीं पर लखनऊ में, जब हमारे घर के फोन रिकॉर्ड किए गए थे। याद करिए, आप लोगों के रिकॉर्ड पर होगा। और आज भी 31 तारीख है। सोचिए, वो भी सरकार थी जो रिकॉर्ड कर रही थी, वो भी चली गई, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी चले गए। सर, नेताजी की जन्म तिथि को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो सदस्य परिचय है उसमें 21 नवंबर है, विधान परिषद कोई बात नहीं, हमारी भी जन्म तिथि अगल बगल होगी, चाचा से पूछ लेना है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, बड़ा इशू नहीं, इसको ये कोई बड़ा इशू नहीं सुधार है। तो कह रहे थे हमारी मार्च में हुई है जन्म, तो हम क्या करें बताओ, रिकॉर्ड में है तो अरे वो ठीक है, कोई बात नहीं। वो 22 का मनाते थे उनका जन्मदिन, 21 मार्च का नहीं हम लोग 22 को मनाते थे। क्यों? देखिए हम लोग 22 को मनाते थे, हम भी 3-4 जन्मदिन मनाते हैं। आप नवरात्र 4 मनाते, 3 मनाते, 2 मनाते हो। आज त्योहार 2 बन रहे हैं। नहीं ठीक किया आपने, हमें करेक्ट कर दिया, लेकिन हम लोग पार्टी के लोग हमेशा 22 नवंबर ही मनाते रहे। और रिकॉर्ड पे कुछ बात रही होगी, लेटर चला जाएगा, सही हो जाएगा, वो करा देंगे, हम लेटर भेज देंगे। भाई हम कुछ नहीं करेंगे, खूब करो जासूसी, और आपकी भी जासूसी हो, आप भी बात मत करना फोन हम पे। पुलवामा का जिक्र किया कि हाल ही में राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक का एक इंटरव्यू लिया था और उन्होंने साफ तौर पर पुलवामा में जो अटैक हुए थे उसके लिए सरकार ने जुड़ा था। तो वो दोबारा आर्काइव में पड़ा है, वो दोबारा पढ़ लो इंटरव्यू। तो सरकार को जांच करनी चाहिए ना, अगर ये बातें उठ करके आ रही हैं, तो बात उठ के आ रही हैं, तो उसमें सरकार को विचार करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए क्या सच्चाई है। अब वो मैं इतनी बड़ी बातें नहीं कर रहा, आप मेमोरियल का डिस्प्ले दोबारा देखिए, प्रेजेंटेशन। मैं कहूंगा एक बार मेमोरियल का दोबारा कर दें प्रेजेंटेशन, दोबारा में ज्यादा समझ में आएगा। और उसके प्रेस के लोगों को तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, राशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे, जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। है धरती पुत्र नाम किसानों के वास्ते, है धरती पुत्र नाम किसानों के वास्ते, भगवान का तो रूप जानों के वास्ते, तुझ में है लोग याद के जज्बात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यह बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। हर साल जन्मदिन तेरा यूं ही मना करे, हर साल जन्मदिन तेरा यूं ही मना करे, साया तेरा सरों पे हमारे बना रहे, मिलती रहे हमेशा ये सौगात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम।
रखेगी तेरे काम को दुनिया हमेशा याद, तब तक कहेंगे तुझको यहाँ सारे जिंदाबाद, जब तक रहेंगे दुनिया में दिन रात मुलायम, तेरी न लग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। आगे जाओ। सबके लिए रहा है तेरा दिल खुला हुआ, सबके लिए रहा है तेरा दिल खुला हुआ, सबके दिलों में इसलिए तू है बसा हुआ, कोई किसी का धर्म हो या जात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे, जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात। अभी एक गीत का जो